हमारे विद्यालय के लिए अपूर्वीय क्षति है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को कोई शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता एवं हवा सुखा नहीं सकती। अर्थात आत्मा अजर एवं अमर है। यह संसार प्रकृति के नियमों के अधीन है। मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है। यह जानते हुए भी अपने प्रियजन के जाने का दुख असहनीय होता है और ये सभी वचन निरर्थक एवं बेमानी प्रतीत होते हैं। हम सभी राजेश कुमार जी भाटी, हमारे विद्यालय के राजू भैया जी, जो आज हमारे मध्य नहीं हैं, उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करने हेतु एकत्रित हुए हैं। इस भजन के द्वारा हम दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। ये आत्मा परमात्मा का एक अंश है। संसार की हर आत्मा का एक वंश है। आत्मा परमात्मा मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। प्रकृति की देन यह शरीर पंचभूतों अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी से बना है, जिसे पुनः प्रकृति को सौंपना है। परंतु आत्मा अमर, अजर, अविनाशी है। उसका अंत नहीं होता। गीता जी में भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देवी। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जीवन में सब कुछ नश्वर है, शाश्वत केवल वर्तमान है। हमें अपने अच्छे कर्मों से अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। Reading from Holy Quran. Verily to Allah belongs what He took, and to Him belongs what He gave, and everything with Him has an appointed time, and Prophet ordered for him to be patient and hope for Allah's reward. May Allah magnify your reward, make better your solace,
and give your deceased. A reading from Holy Bible, 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 8. As for me, the hour has come for me to be sacrificed. The time is here for me to live this life. I have done my best in the race. I have run the full distance and I have kept the faith. And now there is waiting for me the victory reward of being put right with God, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day, and not only to me, but to all those who wait with love for Him to appear. राजू भैया के परिजनों के लिए प्रार्थना। राजू भैया का असमय बिछड़ जाना उनके परिजनों के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसकी पूर्ति सर्वथा असंभव है। विधि के विधान को बदलना हमारे बस में नहीं है। इस दुखद घड़ी में आपके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे सभी शोक संतप्त परिजनों को इस असह्य दुख को सहने का संबल, धैर्य एवं मनोबल प्रदान करें। ईश्वर अपनी विशेष कृपा दृष्टि सभी परिजनों पर बनाए रखें, जिससे वे नियति के इस कठोर आघात को सह सकें। ओम शांति। हे ईश्वर, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। राजू भैया की पत्नी एवं बच्चों के लिए ईश्वर से प्रार्थना। इस असामयिक एवं अकस्मात हुई क्षति से उनकी धर्म पत्नी एवं बच्चों को जो आघात पहुंचा है, उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इस दुखद घड़ी में हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और इस दुख में आपके साथ खड़े हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे, परिवारजनों को इस दुखद घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे एवं अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। ईश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करे। हे ईश्वर, आज हम सभी छात्राएं हमारे प्रिय राजू भैया की याद में प्रार्थना कर रहे हैं। उनके निधन से हमें गहरा दुख हुआ है। उनकी मेहनत, समर्पण और निस्वार्थ सेवा के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। उन्होंने हमारे विद्यालय के माहौल को बेहतर बनाने में जो योगदान दिया, वह हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। उन्होंने न केवल अपने काम के प्रति समर्पण दिखाया, बल्कि उनकी मेहनत, लगन और सकारात्मकता ने हम सभी को प्रेरित किया। उन्होंने अपने काम के साथ साथ विद्यालय के आयोजनों में भी सक्रिय भागीदारी दी। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कृपया उनके परिवार को इस कठिन समय में साहस और धैर्य प्रदान करें। विद्यालय जिसका मंदिर था, परिश्रम जिसका कर्तव्य था, मौन जिसकी शक्ति थी, ईमानदारी जिसकी भक्ति थी, ऐसी आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जीवन कितना लंबा हो यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन कैसा हो यह हमारे हाथ में है। राजू भैया ने यह जीकर दिखा दिया कि जीवन कैसा हो, क्यों हो, किसके लिए हो और किस तरह हो। राजू भैया के व्यक्तित्व के अनेक पहलू थे। व्यवस्था एवं अनुशासन के तहत जो भी कार्य मिले उसे जी जान से करना उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। उनका व्यक्तित्व न सिर्फ प्रेरणादायी अपितु अनुकरणीय है। यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तद अवतरे जनः सह यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं, अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं, और वो जो कार्य प्रमाण सहित करते हैं, सारे संसार के लिए वह मिसाल बन जाता है। राजू भैया ने सेंट मेरीज विद्यालय में लंबे कालखंड एवं अनुभवों से जो बेंचमार्क सेट किए हैं, वह अनुकरणीय हैं। बाल्यावस्था से ही राजू भैया एवं उनके संपूर्ण परिवार का सेंट मेरीज विद्यालय के साथ संबंध रहा और अनेक रूपों में उन्होंने विद्यालय में अपना योगदान दिया। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, उस कार्य करने की भावना ही उसे महान बनाती है। अंत समय तक पूर्ण प्रतिबद्धता एवं समर्पण के साथ उन्होंने विद्यालय में अपनी सेवाएं दी। फिजिक्स लैब हो,
या केमिस्ट्री लैब उनकी सुनियोजित कार्यशैली की छाप हर तरफ थी। ऑफिस की जिम्मेदारी पूर्ण कार्य हों या बैंक से संबंधित कार्य करते हुए सारे बाजार के कार्यों को अंजाम देना हो, सभी की पासबुक मेंटेन कराने से लेकर किसी पार्टी का आयोजन करना, हर आयोजन में चाय कॉफ़ी बनाना और ये याद रखना कि कौन चाय नहीं पीता और किसको कॉफ़ी देनी है, घर परिवार की तरह सबका ध्यान रखना। सीबीएसई बोर्ड के जिम्मेदारी पूर्ण कार्यों को पूर्ण निष्ठा, कुशलता एवं शांत भाव से करना उनके व्यक्तित्व की यह कार्यशैली सभी को प्रभावित करती थी। बहुत ही मितभाषी एवं कर्मठ व्यक्तित्व के धनी राजू भैया का यूँ असमय चला जाना ये दर्शाता है कि स्वर्ग में भी ईमानदार एवं कर्मठ लोगों की मांग बढ़ गई है। उनका जाना विद्यालय के लिए अपूर्णीय क्षति है। खामोशी से बनाते रहें पहचान अपनी, हवाएं खुद तुम्हारे तराने गाएंगी। राजू भैया आपको शत-शत। अब हम हे परमपिता परमेश्वर प्रार्थना बोलेंगे। कृपया आप सभी इस प्रार्थना को हमारे साथ दोहराएं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आमीन। अब मैं सिस्टर प्रिंसिपल से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने भाव अभिव्यक्त करें। As we have already heard, Raju grew up in this campus till the end. He was here with us. We must pray for him and his family. All this death reminds us that what we will be remembered for is not the wealth, the beauty, the position that we hold. What we will be remembered for is how we have lived, how we have made a difference in the life of others. So let us learn from this and be a better person in our families, in the society. It is not proving ourselves that I am better than the other what matters. So let us resolve to be a better daughter, a better student in the school and at home. Why we miss Raju is because of his faithfulness, his dedication towards his duties, his availability, and ready to do anything for anyone without any back answering, quietly, silently doing his work and seeing to the need of everyone. So let us remember, if we have come to this world, we have to return. The time we do not know. So let us live a good life so that others will remember us as a good person, a person who will be remembered forever. Always remember our color, our wealth, or whatever external things we have, it will not come with us. But the good deeds
the good person, the good work that you do will follow us, and we will be remembered for this. And we pray for Raju, and we believe that he is enjoying God's presence because he did good to everyone, and surely God has taken him with him, and he is enjoying the eternal bliss. May God bless his family and all of us. अब हम पुष्प अर्पित कर राजू भैया को श्रद्धांजलि देंगे।